हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप बताएंगे कि चार्ट किस तरीके से डिजाइन होता मैं आपको सिखाता हूँ कि बर चार्ट आप अपना कैसे बना सकते हैं, राइट। और वो भी घड़ी देख लीजिएगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे। और सिर्फ अपना नहीं, अपनों का बर चार्ट भी आप कैसे बना सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले आपके ऑडियंस को सिखाते हैं कि आप अपना बर चार्ट कैसे 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए धैर्य, अब मैं आपको सिखाता हूं कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं धैर्य, और उसी से बर चार्ट बनाते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले धैर्य आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को। 14 दिसंबर 14 दिसंबर 1994। 1994, करेक्ट। नाउ अब धैर्य आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1994, ठीक है। अब इसका बर्थ चार्ट बनाने के लिए क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपने डेट, मंथ और ईयर लिखा, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। अब इसके नीचे क्या करना है धैर्य, आपको 9 ब्लॉक्स बनाने हैं, करेक्ट। ये मैंने 9 डब्बे बना दिए देसी भाषा में, यानी कि 9 बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। करेक्ट। 9। अब आपके डेट, मंथ, ईयर में कई नंबर है, 1, 4, 2, 9, कई नंबर्स हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट के कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो लोशो ग्रिड मैं यहां बनाता हूं, ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं लोशो ग्रिड। क्यों बना रहा हूं अभी समझाता हूं। तो ये एक ग्रिड से हमें मदद लेनी पड़ेगी कि आपका बर्थ चार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये रहा लोशो ग्रिड। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आप देखिएगा आएगा 4, 3, 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 एंड 6, करेक्ट। एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है, लोशो ग्रिड होता क्या है? लोशो ग्रिड क्या होता है? बेसिकली चाइना के अंदर एक सेंट हुए जिनका नाम था लोशो, ठीक है। तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर रिसर्च करी थी, और ये जो ग्रिड है ये उनके द्वारा ही डिजाइन किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लोशो ग्रिड पड़ गया है, ठीक है। Okay. तो जो हम बर्थ चार्ट बनाएंगे वो हम लोशो ग्रिड के रेफरेंस से बनाएंगे, करेक्ट। नो, ठीक है। अब लोशो ग्रिड हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर नंबर है सारे 1 से लेकर 9 तक, उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट है, करेक्ट। नो, अब आपकी पहली डेट है 14। 14 के पहला नंबर आता है 1। तो देखिए ये जो लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। फिर अगला अंक आता है 4। तो ये मैंने फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 4 कहां पर प्लेस हो रहा है, ठीक है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 9। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अपना बर्थ चार्ट बनाते हुए। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, और रेफरेंस लेंगे आप लोशो ग्रिड से। दूसरा, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है, सपोज आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 आ गई। 0 की कहीं पर भी आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट, मंथ एंड ईयर में कोई भी नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का नंबर 3 बार आ रहा है, 9 का अंक 2 बार आ रहा है, तो कोई भी नंबर आपके डेट, मंथ, ईयर में अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते आप चले जाइए। ओके, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने, ठीक है। अब आपकी डेट है 14, वो मैंने 1 और 4 लिख दिया। अब आपका आता है मंथ। मंथ है आपका 1, 2 यानी कि 12। अब 12 का पहला अंक 1, जहां मैंने पहला 1 लिखा था जिस ब्लॉक में, उसके बगल में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया, ठीक है। फिर आपका अगला नंबर आता है 2। तो ये देखिए, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक यहां पर आता है, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आपके ईयर की तरफ। आपका ईयर है 1994। 1994 का पहला अंक आता है 1। तो जहां मैंने पहले 1 के ब्लॉक में 2 1 लिखे थे, तीसरा 1 भी उसके साथ ही मैंने उसी ब्लॉक में लिख दिया, ठीक है। अगला अंक आता है आपका 9। देखिए जहां 4 और 2 है, उसके बीच वाला जो कॉलम है 9, वहां पर मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 9 उसी ब्लॉक में जा रहा है। 1994 का फिर आ गया 9, 9 के बाद फिर 9 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है।
जहां पहला 9 लिखा था उसके बगल में फिर दूसरा 9 लिख दिया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया है 1994 में 4, तो जहां आपका पहला 4 था उसके साथ में मैंने दूसरा 4 लिख दिया। अभी बच्चा रेडी नहीं हुआ है, बहुत ही कहानी में ट्विस्ट है और बहुत ही टर्न्स है। ओके, नाउ अब इसके अंदर आपके साथ 3 सरप्राइज एलिमेंट्स मैं बताता हूं। मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं तो परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर धैर्य 3 लॉटरीज डाली हुई हैं। ओके। राइट, हो सकता है आपकी 1 लॉटरी भरी हो, 2 भरी हो, या 3 भरी हो, या कोई भी ना भरी हो। तो देखें आपकी कितनी लॉटरी भरी है। श्योर। चलिए आपकी देखते हैं। पहली लॉटरी को मैं बोलता हूं ड्राइवर नंबर, डी नंबर, डी से ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर नंबर है 5। कैसे आया? आप 14 तारीख को पैदा हुए, 4 तो 14 का टोटल करेंगे 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर है। करेक्ट। अगर आप 14 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5 हो गया, 15 को पैदा हुए तो 6 हो गया, 16 को पैदा हो गया तो 7 हो गया, एंड सो ऑन। और अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए, सिंगल डिजिट है, तो आपको सिंगल डिजिट ही रहेगा, उसको डबल डिजिट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2, 30 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3, और 28 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2 + 8 1, 2 + 8 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है। फिर नंबर निकल के आता है सी नंबर, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या है? डेट, मंथ एंड ईयर, 14th 12 1994, सारे नंबरों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट पे आ जाएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना के देख लेंगे, वो आपका कनेक्टर नंबर निकल के आएगा। तो चलिए 14 दिसंबर 1994 का टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 का मतलब हो गया 31, 31 का मतलब हो गया 4। एक बार दोबारा से टोटल करते हैं कहीं गलती ना लगे। 1 4 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका कंडक्टर नंबर निकल गया। राइट। यानी कि जो डेट मंथ ईयर के अंदर नंबर आ रहे हैं सबका टोटल कीजिए, डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको आप सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। अब तीसरा एक नंबर है, उसको नंबर को बोलते हैं कुआ नंबर, दैट इज कॉल्ड के नंबर। ये मैंने पहली बार सुना है, ये क्या होता है? कुआ नंबर। अब आपका देखते हैं कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य, आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1994। अब 1994 का भी टोटल निकल के आएगा। देखिए 9 1 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 का मतलब हो गया 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन अभी ये कुआ नंबर नहीं निकला है। कुआ नंबर के लिए हम क्या करेंगे? अगर आप मेल हैं तो इसको क्या करेंगे, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आया है उसको 11 में से माइनस कर देंगे। 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका कुआ नंबर क्या निकल के आया है? 6। करेक्ट। जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए, जो टोटल आपका निकल के आएगा उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका कुआ नंबर निकल के आएगा। इफ यू आर ए मेल। अगर 1994 में कोई फीमेल पैदा हुई तो 1994 का टोटल तो 5 ही आने वाला है उसका भी। अब फीमेल के केस में क्या करना पड़ेगा? जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसके अंदर 4 प्लस करेंगे। तो फीमेल के लिए क्या होगा? 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। अगर 1994 का कुआ नंबर एक फीमेल का देखेंगे, ठीक है। तो आपका कुआ नंबर निकल के है 6। नाउ जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है और जो भी आपका कुआ नंबर है, इसको आपने बर्थ चार्ट के अंदर लिखना ही है। ठीक है। ठीक है। अब लॉटरी देखते हैं आपकी कितनी भरी हुई है, अभी देखते हैं। ओके, अब आपका ड्राइवर है 5। ये देखिए मैंने जो 9 ब्लॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर वाले ब्लॉक में 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि लोशोगिर में 5 वहीं पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडक्टर है 4, तो जहां आपका पहले 2 4 लिखे हुए थे, ठीक उसके साथ में मैंने तीसरा 4 भी लिख दिया। फिर आपका कुआ नंबर निकल के आता है 6। देखिए ये मैंने लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि कुआ नंबर देखिए जहां मैंने 6 के ब्लॉक में चुना है, लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर पड़ा हुआ, रेफरेंस लिया और पेस्ट कर दिया। ये आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नाउ लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या है? आपकी ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ, ये 3 लॉटरी थी, कितनी भरी हुई निकल के आई। नाउ जब हमने आपका बर्थ चार्ट बनाया था 14 12 1994 का, क्या यहां पर आपको कहीं पर भी 5 का नंबर नजर आ रहा है? धैर्य नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये 5 नंबर जब आपके बर्थ चार्ट में भर गया है तो इसका मतलब ये आपकी लॉटरी भरी हुई। ड्राइवर का जो नंबर है आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई है। जो नंबर आपके डेट मंथ ईयर में प्रेजेंट नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अगर ड्राइवर से मिल गया आपको तो वो आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई। ठीक है। कंडक्टर नंबर है आपका 4 तो पहले ही था आपके पास, तो एक और 4 मैंने लिख दिया। इसका मतलब
ये लॉटरी आपकी भरी हुई नहीं निकली, इसको मैं पंजाबी भाषा में बोलता हूँ लॉटरी फुस। ओके, ये लॉटरी नहीं निकली। कुआं नंबर देखिए 6। अब आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 6 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो मैंने 6 भर दिया। इसका मतलब 3 जो लॉटरी निकली थी ड्राइवर कनेक्टर कुआं की, धैर्य आपके केस में 2